जेईई मेंस 2024 का ही एक सवाल है जनवरी सेशन का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। कह रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स। तो 8 आइडेंटिकल बुक्स दी गई हैं और उनको हमें 4 शेल्फ्स में रखना है। वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ्स मेंटेन मे रिमेन एम्प्टी। तो कितनी भी शेल्फ्स एम्प्टी रह सकती हैं, भरी रह सकती हैं, इस पर कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले हमने क्या मान लेते हैं, 0 एम्प्टी शेल्फ्स हैं। कितनी एम्प्टी शेल्फ्स हैं भाई, एक भी एम्प्टी शेल्फ नहीं। जब 0 एम्प्टी शेल्फ नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 0 है तो चारों में भरना है। चारों में भरने के लिए हमेशा याद है हाईएस्ट नंबर से स्टार्ट करिएगा और या उस अगला नंबर उसके बराबर लीजिएगा या उससे कम लीजिएगा। तो कभी भी आपको कोई रिपीट नहीं होगा और कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिए। 1 1 1, क्योंकि इससे अगर आप 5,5 ले लोगे तो 10 है और 10 बुक्स तो यहाँ है ही नहीं हमारे सामने, यस और नो। तो इसलिए 5 1 1 1 करेंगे तभी 8 बुक्स होंगी। इसके बाद अगला केस है 4 के साथ में, या तो आप 4 लीजिए, अगर आप 4 के साथ 4 ले लोगे तो 8 हो जाएगा, तो बाकी 2 0 0 हो जाएंगी। तो हमें 0 एम्प्टी रखना है। तो इसके बाद अभी क्या कर सकते हैं, 4 के साथ हम 3 भी नहीं रख सकते, 4 के साथ 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 और 1 रख सकते हैं। इसी प्रकार से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है अपन को। इसके बाद हमें 4 के साथ हो गया है, 3 के साथ उसके बराबर का रख सकते हैं 3, और हमें 8 रखना है तो 1 1 आप इसको कर दीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको और भी अरेंजमेंट करना है तो 3 के साथ आप यहाँ पर 2 रख सकते हैं और 2 के साथ आप इसको यहाँ पर 2 और ये हो गया 1। ठीक है। तो ये हमारे सामने एक और अरेंजमेंट हो गया जिसमें 0 एम्प्टी है। और भी क्या कोई अरेंजमेंट हो सकता है भाई 2 के साथ। 2 के साथ क्या होगा, जाहिर सी बात है 8 है तो 4 शेल्स बनने थे, 2 2 चारों के चारों बराबर। तो ये हमारे सामने कितने केसेस बने, ये हमारे सामने 5 केसेस बने। तो ध्यान रखिएगा ये 5 केसेस हैं। तो यहाँ पर 5 वेज हैं जिनको हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने, द नेक्स्ट पार्ट इज 1 एम्प्टी। क्या है भाई, 1 एम्प्टी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी भी होता है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सब आसान है। जब 1 एम्प्टी है तो इसका मतलब 3 शेल्फ भरनी है, तो अपन 0 वाले को लिखेंगे नहीं, सिर्फ 3 शेल्फ्स भरेंगे। तो सबसे पहले हमने भरा 6, 1, 1 भरा। ठीक है भाई, 6, 1, 1 भरा। ठीक है। तीसरी वाले चौथे वाले को हम 0 लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप समझिएगा 0 है वो। इसके बाद हमारे सामने 5 के साथ 2 1 का केस मैंने क्या कहा, या तो बराबर का रखेंगे नेक्स्ट या उससे छोटा रखेंगे, और 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि 8 नंबर ऑफ बुक्स हैं। इसके बाद 4 के साथ क्या रख सकते हैं, 4, 4 तो रख नहीं सकते, तो 4 के साथ आप 3 रखिए। ठीक है, 4 3 एंड दैट इज 7 हो गई, और 7 के साथ हमारे सामने ये 1 हो गया। ठीक है। और कुछ कर सकते हैं, हाँ 4 के साथ 2, 2 भी आप रख सकते हो और कम भी कर सकते हो। ठीक है। 4 के साथ और भी कम कर सकते हैं, हाँ 4 के साथ 1 रखेंगे। ठीक है, 1 के साथ 3 आएगा जो कि ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है, तो इसलिए ये वाला टर्म हम नहीं लेंगे। यस और नो, ये वाली चीज़ हम नहीं लेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अगला पार्ट कौन सा है, 3 के साथ या उसके बराबर का रखेंगे 3। अगर 3 3 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 3 2। इसके बाद 3 के साथ आप 2 रखोगे तो 3 आएगा तो रिपीट हो जाएगा। 2 के साथ कुछ रख सकते हैं क्या, 2 के साथ बराबर का रखिए 2 के साथ हमने बराबर का रखा है 2, और फिर जो बच्चा कितने हैं 4, तो ये ऑलरेडी हमारे सामने 2 2 4, तो ये तो रिपीट हो गया ये वाला, तो इसलिए ये वाला भी नहीं है। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है, इससे साफ साफ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी 5 केसेस आर पॉसिबल। इसका 2 एम्प्टी, मान लीजिए हमारे सामने 2 शेल्फ्स क्या हैं, एम्प्टी हैं। जब 2 शेल्फ्स एम्प्टी तो सिर्फ 2 ही शेल्फ भरी जाएंगे, तो हम 2 ही शेल्फ भरने वाले हैं। सिर्फ कितने शेल्फ भरने वाले हैं भाई, ओनली 2 शेल्फ्स। तो यहाँ पर 2 एम्प्टी है तो 2 शेल्फ्स भरेंगे। तो सबसे पहले अगर 2 शेल्फ भरनी तो कैसे भरा जाएगा भाई, 7, 1 से भरेंगे। ठीक है, 7, 1 के बाद 6, 2 से भरेंगे, फिर 5, 3 से भरेंगे, फिर 4, 4 से भरेंगे। इसके बाद अगला बढ़ाओगे तो आपके सामने 3, 5 हो जाएगा जो कि रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गया, 4 वेज हो गया। इसका लास्ट है हमारे सामने, दैट विल बी 3 एम्प्टी। 3 एम्प्टी मतलब 3 खाली है और सिर्फ एक ही भरी है। जाहिर सी बात है 8 बुक्स है, 8 और 8 एक ही में रख दीजिए। ठीक है, बाकी तो 0 0 0 0 हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ कितने वेज बने, वेज बने। तो इन तीनों इन दो को, इसको और इसको, इन चारों को आप जोड़िएगा, देन यू विल गेट 15 इज द करेक्ट आंसर। ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारे 15 मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। गुड बाय।